नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ईश्वर के अपने देश यानी कि गॉड्स ओन कंट्री यानी केरला में हमारा सफ़र जारी है। पिछले हफ्ते हम आपको लेकर चले थे केरला की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर कोच्चि में और लिया था वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट का जायज़ा। इस हफ्ते भी कोच्चि में हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। ख़ास तौर पर इस बार हमारा फोकस होगा ग्रेटर कोच्चि और उसके भी मरीन ड्राइव इलाके पर, जो यहाँ का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। साथ ही साउथ कोच्चि की प्रॉपर्टीज़ का भी जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन सब बातों में जाएं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं, एक नज़र डालेंगे कोच्चि शहर पर। केरल के एर्नाकुलम जिले का हिस्सा कोच्चि एक ऐतिहासिक शहर है। कोच्चि को केरल की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी हासिल है। Like it's you can compare that with we have and Bombay is the commercial hub of the country. When you say that Cochin is the commercial hub of Kerala, state of Kerala, whereas administration everything is government and functions from Trivandrum. अरब सागर के किनारे बसे इस शहर में कारोबार का इतिहास भी बहुत पुराना है। मसालों के कारोबार के लिए मशहूर कोच्चि आज भी देश के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। लेकिन कोच्चि का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी प्राकृतिक खूबसूरती, जो यहाँ के साथ साथ पूरे केरल में बिखरी पड़ी है। जहाँ आपको बीचेस मिलेंगे, बैक वाटर्स मिलेंगे, रिवर्स के ऑफ शूट्स होते हैं, इनसाइड अंदर जाते हैं, रिवर्स के ऑफ शूट्स बैक वाटर्स बोलते हैं हम इसे। आपको यहाँ हिल्स मिलेंगे, जैसे कोच्चिन से 200 किलोमीटर आप दूर जाएंगे मुन्नार, वहाँ पे आपको सब जीरो टेम्परेचर्स मिलेंगे, टी एस्टेट्स मिलेंगे और आपको जंगल्स मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ मिलेगा। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं इस स्टेट में, वो इस स्टेट को एकदम डिस्टिंक्ट, अनोखा और कहीं ऐसा कोई स्टेट नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे। दैट्स व्हाई इट्स गॉड्स ओन कंट्री, भगवान ने खुद बनाया यहाँ आके। अपनी इसी खूबसूरती की वजह से शायद कोच्चि डच और पुर्तगालियों से लेकर अरबी लोगों की पसंद रहा है, जिनका रिश्ता इस शहर से काफी पुराना है। 1400 एडी में, दैट्स 600-700 साल पहले अरब्स यहाँ पे आने शुरू किए थे। यहाँ पे वो लोग स्पाइस ट्रेड, बोट्स बनाते थे यहाँ पे, जो आज के ज़माने में जो धाव, अभी जो मिडल ईस्ट में हम धाव बोट्स देखते हैं, वो बड़े वाले लकड़ी के जो बोट्स हैं, वो बोट्स यहीं से पहले बनना शुरू हुए थे। दैट्स वाई हमारा जो रिलेशनशिप है अरब वर्ल्ड के साथ में और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में बहुत ही स्ट्रांग है। कोच्चि एक ऐसा शहर है जहां आपको हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों की बड़ी तादाद एक साथ नजर आएगी और यही इस शहर की खासियत भी कही जा सकती है। केरल अपनी पूर्ण साक्षरता के लिए जाना जाता है और कोच्चि भी इस मामले में पीछे नहीं है। काफ़ी इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस यहीं खुल चुके हैं। स्कूल वाइज यहाँ पे, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थैंक्स टू वन ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। शॉपिंग के मामले में भी कोच्चि अपनी अलग पहचान रखता है। खासतौर पर सिल्क और गोल्ड शोरूम के मामले में ये भारत में सबसे आगे कहा जा सकता है। The large number of life stores, gold shop, you go there, one of the largest in the world, you can see that. Should see some of the textile showrooms, the largest in the world. You see, you're talking 25,000 square feet, 2 lakh square feet, 3 lakh square feet, sari textile shop. Not one or two, even Bombay doesn't have it. 4 द्वीपों से जुड़ा कोच्चि एक छोटा शहर है, लेकिन अब इसकी सीमाएं फैल रही हैं। इसीलिए अब यहाँ की सड़कें बढ़ते ट्रैफिक के हिसाब से छोटी पड़ने लगी हैं। लेकिन शहर के अंदर यातायात को बेहतर बनाने के लिए कई काम हो रहे हैं। कोचिन मेट्रो और दिल्ली मेट्रो के जॉइंट वेंचर में यहाँ पे एक मेट्रो आने वाला है, जो आलवे करके, जो यहाँ पे एक सराउंडिंग टाउन सिटी है, सबर्बन सिटी है, वहाँ से पूरा कोच्चि शहर में मेट्रो का पूरा कनेक्टिविटी होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी रोड्स और नए ब्रिजेस कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोच्चि से बाकी देश और दुनिया की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। इस स्टेट का जो कनेक्टिविटी है, अगर इस शहर का स्पेसिफिकली देखा जाए, दुनिया में किसी भी शहर में पहुंच सकते हैं हम। यहाँ से यूरोप जा सकते हैं, यहाँ से मिडल ईस्ट, यहाँ से सिंगापुर, मलेशिया, जापान, आप जहाँ जिस शहर में जाना चाहें, यहाँ से कनेक्टिविटी इज एक्सीलेंट। अपनी इन्हीं सब खूबियों के चलते कोच्चि अपने आप में एक आकर्षक शहर है और आने वाले वक्त में ये और भी बेहतर बनकर सामने आएगा।
हम सब जानते हैं कि केरल एक बेहद ही खूबसूरत प्रदेश है और कोची जो कि इसकी आर्थिक राजधानी है, इसमें भी खूबसूरती की कोई कमी नहीं। शानदार बैक वाटर्स यहाँ पर है और ये प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। इसीलिए पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल प्ले करता है, एक अहम योगदान देता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ की यानी कोची की अर्थव्यवस्था को चलाती है। कोची एक पोर्ट सिटी है, जाहिर तौर पे यहाँ पर काफ़ी यातायात होता है, पानी के ज़रिए काफ़ी सारा कारोबार होता है। यहाँ पर अब साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन चुका है। उसके अलावा यहाँ पर शिपयार्ड भी है जहाँ पर शिप बिल्डिंग का काम होता है और अब धीरे धीरे कोची में आईटी भी आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कई बड़े आईटी कंपनीज आ रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर आईटी इवॉल्व हो रहा है। यानी बहुत सारी बातें हैं जो कोची की अर्थव्यवस्था में एक साथ अपना योगदान दे रही है। मेडिकल टूरिज्म भी उनमें से एक है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कोची के ग्रोथ इंजन्स पर। कोची केरल का कारोबारी शहर है जहां पर्यटन से लेकर पोर्ट, शिप बिल्डिंग, आईटी और केमिकल इंडस्ट्री तक सब कुछ मौजूद है। एक तरफ जहां कोची भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में शुमार है, तो दूसरी तरफ केरल ही वो राज्य भी है जहां से बड़ी तादाद में लोग रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं, क्योंकि प्रदेश में रोजगार के ज्यादा मौके नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला थमा है और पर्यटन यहाँ पर कमाई का बड़ा जरिया बनकर उभरा है। That is the time, I would say, last 15-20 years, you can say that people start looking within Kerala instead of going out. Instead, why not we develop Kerala per se? So that the scenario started, and that moment it started. If you ask me, it started with the tourism. In fact, recent studies में 2010 तक के मेरे पास फिगर्स है, उसके बाद का भी मेरे को फिगर्स अभी नहीं है, लेकिन 2010 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 22 से 25% एनुअल ग्रोथ आ रहा था टूरिज्म सेक्टर में। कोची में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल मौजूद है जिसे दुबई की मदद से बनाया गया है। नया टर्मिनल बनने के बाद कोची पोर्ट की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। सिर्फ 2-2.5 लाख कंटेनर एक साल में यहाँ उतरते थे साल में, और अभी जब दुबई पोर्ट आ गया है, अगले 5 साल में ये 5 से 8 साल के अंदर में इनका जो एस्टिमेट्स है 2 से 2.5 मिलियन कंटेनर, वो 25 लाख कंटेनर करीब साल में यहाँ उतरेंगे, क्योंकि यहाँ मदर वेसल्स आने वाले हैं। दूसरे दक्षिण भारतीय शहरों के मुकाबले कोची ने आईटी के मामले में थोड़ी देर से शुरुआत की है, लेकिन अभी रफ्तार पकड़ रहा है। यहाँ 250 एकड़ से ज्यादा में बनने वाला आईटी पार्क अब इस शहर की सूरत बदल सकता है। कोच्चन में एक बहुत ही बड़ा आईटी हब बन रहा है। यहाँ पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पिछले महीने 10 तारीख को उसका फाउंडेशन स्टोन हमारे चीफ मिनिस्टर ने रखा था और प्रोजेक्ट अभी शुरू हो चुका है। तो पहला जो फेज है तकरीबन 250 एकड़ में पहला प्रोजेक्ट आ रहा है और उसी का एक्सटेंशन तकरीबन और 200 एकड़ और है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 500-600 एकड़ का जो एक प्रोजेक्ट आएगा और वो भी अगले 5 से 6 साल में पूरा कंप्लीट होगा वर्क। उसके अंदर में इनका इनिशियल एस्टिमेट जो है 50 से 60-70 हज़ार एम्प्लॉयज़ का है। इसके अलावा कोची मेडिकल टूरिज्म के लिए भी मशहूर है, जहां पर कई देशों से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं और ये भी यहाँ की इकोनॉमी में बड़ा योगदान रखता है। काफ़ी सराउंडिंग कंट्रीज से, स्पेशली मिडल ईस्ट से यहाँ पे लोग ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ के हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर्स इस स्टेट से काफ़ी गए हैं और वही काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ वापस आके नए हॉस्पिटल्स, नए फैसिलिटीज़ के साथ में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। हालांकि इन सब बातों के बीच आज भी दुनिया भर में फैले मलयाली एनआरआई से आने वाला पैसा केरल के लिए आमदनी का बड़ा जरिया है। अब हम बात करेंगे कोची के प्रॉपर्टी मार्केट की। तो यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट देश के बाकी प्रॉपर्टी मार्केट से काफ़ी अलग है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट करीब 70 से 80% उसकी जो निर्भरता है वो एनआरआईज पर है और वही यहाँ के सबसे बड़े ग्राहक हैं। यही कारण है कि देश की कई जानी मानी कंपनियाँ अब कोची में आके अपने प्रोजेक्ट बना रही है। साथ में यहाँ पे लोकल डेवलपर्स तो काफ़ी काम कर ही रहे हैं और क्योंकि हमने जैसा आपको बताया प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है, कई बैक वाटर्स हैं, उनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ बन रही है उनकी अच्छी खासी डिमांड है। और जैसा कि हमने कई लोगों से बात की, अब तो लोकल डिमांड भी अच्छी आने लगी और भारत से भी कई लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त में जैसा कि बाकी देश का मार्केट था, यहाँ पर भी कुछ धीमापन रहा, लेकिन पिछले 12 महीनों से यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट में भी धीरे धीरे वापस रफ्तार आ रही है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कोची के प्रॉपर्टी मार्केट पर। केरल देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जहां जमीन की काफी कमी है। कुछ यही हाल कोची का भी है और यही कारण है कि दूसरे दक्षिण भारतीय शहरों से उलट कोची में हाई राइज बिल्डिंगों का चलन काफी पहले आ चुका है।
and you have only way to go up only way to go up. So you have to construct that, and that's the reason you could see mostly are high-rise buildings. We don't have low-rise building when none of the builders can afford because land is so costly, and we always try to go up. And that's why if you look at it, the concentration, the density of high-rise building is much more in Kerala or per se in Kochi than I would say in Chennai or even Bangalore also. कोची में प्रॉपर्टी की 70% से ज्यादा डिमांड इसके एनआरआईज की तरफ से आती है, जो यहाँ घर खरीदने की चाह रखते हैं। कोची के बिल्डर भी इन्हीं एनआरआईज को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। Real estate per se also, it is basically is NRI based. I always tell my clients also, I'm sitting comfortably, not my clients, my staff members here, you are comfortable with the AC and all, you comfort today just because the guys are working abroad. So please take care of your clients working abroad. They are sending you there, that's why you are comfortable. हालांकि अब कोची में माहौल बदल रहा है और एनआरआईज के साथ साथ अब यहीं पर रहने वाले और यहाँ काम के लिए आने वाले लोग भी काफी घर खरीद रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों में अभी जो लोकल ट्रेंड है काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट इतना एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट हो रहा है, जैसे इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हो या जो कंटेनर टर्मिनल आया है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट यहाँ, बैंकर्स, नए न्यू जनरेशन बैंक्स आए हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस सेगमेंट आया है यहाँ पे। इन सब के कारण जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, लोकली काफ़ी बढ़ चुका है। अफोर्डेबिलिटी मार्केट में काफ़ी बढ़ चुका है। तो जो 2 साल पहले जो 30% या 40% का जो रिक्वायरमेंट था लोकली, अब वो बढ़ के मेरे ख्याल से अगले साल तक 50-50 हो जाएगा। वैसे तो कोची अपनी वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर हर तरह के और हर सेगमेंट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा डिमांड मिड सेगमेंट से ही आती है। कोचिन सिनेरियो में मैं अफोर्डेबल घर को 25 लाख के अंदर बोलूँगा, 25 से 30 लाख। आज के सिचुएशन में लैंड प्राइस अगर देखा जाए तो मैं अफोर्डेबल 25 लाख तक बोलूँगा। जो लग्जरी सेगमेंट है, अगर आप अपार्टमेंट देखेंगे, यही अपार्टमेंट 2 साल पहले 2000 स्क्वायर फीट या 3 साल पहले 2000-2500 स्क्वायर फीट मिनिमम रिक्वायरमेंट था यहाँ लोगों का। आज के दिन में क्योंकि स्क्वायर फीट रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो यही 1500 स्क्वायर फीट भी आज के दिन एक लग्जरी है। तो इसका प्राइसिंग रहेगा तकरीबन 35 लाख टू अबाउट 55-60 लाख के बीच में। वो है अपार्टमेंट का नॉर्मल यहाँ का कॉस्ट। कोची का प्रॉपर्टी मार्केट अब देश के बड़े बिल्डर्स की निगाहों में भी है और यही कारण है कि यहाँ पर डीएलएफ, टाटा और पूर्वांकरा जैसे नामी बिल्डर भी अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लेकर चलेंगे आपको कोची के मरीन ड्राइव पर और लेंगे जायजा वहां के प्रॉपर्टी मार्केट का, किस तरह की प्रॉपर्टीज वहां पर डेवलप की जा रही है, ये सब कुछ देखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम रुक करेंगे कोची के अलग अलग इलाकों का। शुरुआत करेंगे ग्रेटर कोची से। वैसे तो ग्रेटर कोची में बहुत बड़ा इलाका आता है, 9 से ज़्यादा नगर पालिकाएँ आती हैं, कई सारी पंचायतें आती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हम नज़र डालेंगे यहाँ के मरीन ड्राइव इलाका पर। जी हाँ, कोची के अंदर भी एक मरीन ड्राइव मौजूद है और बेहद ही खूबसूरत इलाका है। बैक वाटर्स के सामने एक लंबी सी स्काई लाइन बनी हुई है और इस प्रॉपर्टी और इस इलाके की डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ख़ास तौर पर एनआरआईज की तरफ से। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कोची के मरीन ड्राइव पर। ग्रेटर कोची में कोची कॉरपोरेशन, 9 नगर पालिकाएं और 25 पंचायतों का इलाका आता है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला इलाका है कोची का मरीन ड्राइव। यहाँ के बैक वाटर पर बसा ये खूबसूरत इलाका कोची का सबसे पॉश और महंगा इलाका कहा जा सकता है। मरीन ड्राइव पर बनी बिल्डिंग्स कोची की सबसे महंगी मल्टी स्टोरीज में शामिल है। यही कारण है कि कोची के लोकल बिल्डर्स के साथ साथ प्रेस्टीज और टाटा जैसे बड़े बिल्डर्स भी इस इलाके की ओर आकर्षित हुए हैं और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट यहाँ बनकर तैयार है तो टाटा के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। मरीन ड्राइव और इसके आसपास अब नई जमीन ना के बराबर बची है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का भाव भी काफी ऊंचा है। ओल्ड पार्ट ऑफ सिटी विच इज अपर साइड ऑफ कोचिन, वो उन एरियाओं में जैसे मेरिन ड्राइव हुआ या तेवरा, पनम्पली नगर, ये कुछ इलाके हैं मेन सिटी के अंदर में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स जहाँ हो रहे हैं। कड़वंतरा, पनम्पली नगर, इस टाइप के एरियाज़ है जो जहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है। बट यहाँ सैचुरेटेड है, लैंड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो सब यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
मरीन ड्राइव इलाके में ही कोच्चि का बेहतरीन मार्केट मौजूद है, जहां पर कई बड़े शोरूम्स और मॉल हैं। इसके अलावा शहर के नामी फूड जॉइंट्स भी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। मरीन ड्राइव ही वो इलाका है जहां की प्रॉपर्टी के लिए एनआरआई डिमांड सबसे ज्यादा है और यहां पर प्रोजेक्ट भी इसी बात को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। तो ये आपने देखा कोच्चि का मरीन ड्राइव इलाका, और जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ये डिमांड ज़्यादातर आती है एनआरआईज़ की तरफ से, इसीलिए यहाँ पर लग्जीरियस और थोड़ी ज़्यादा कीमत वाले प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हालांकि कुछ सस्ते ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं मरीन ड्राइव पर बन रहे कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पर। कोच्चि के मरीन ड्राइव और उससे लगे इलाकों में इस वक्त कई नए प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर बंगलुरु की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट नेपच्यून कोर्टयार्ड बनकर तैयार है, जहाँ इस वक्त 8,000 रुपए का भाव चल रहा है। कोच्चि मरीन ड्राइव पर ही टाटा रियल्टी ने शुरू किया है अपना प्रोजेक्ट त्रित्वम, जहाँ इस वक्त 7,000 रुपए का भाव चल रहा है। मरीन ड्राइव पर ही आप देख सकते हैं अलायंस कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट अलायंस रेजिडेंसी, जहाँ आपको 8,000 रुपए का भाव मिल जाएगा। कोच्चि मरीन ड्राइव पर बनने वाले ज्यादातर प्रोजेक्ट हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट ही हैं, जो एनआरआई डिमांड को देखकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोच्चि मरीन ड्राइव पर आपको सस्ते ऑप्शन की तलाश है तो वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। मरीन ड्राइव से लगे इलाके में ही रेलकॉन प्रॉपर्टीज बना रही है अपना प्रोजेक्ट पाजनपिल्ली हेरिटेज, जहाँ इस वक्त 4,000 रुपए का भाव मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ केजुअल बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट मरीना मैजेस्टिक भी देख सकते हैं, जहाँ पर इस वक्त 4,500 रुपए का भाव चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सीएनबीसी आवाज हर साल की तरह इस साल भी उन बिल्डर्स और डेवलपर्स का सम्मान करने जा रहा है जिन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में कुछ अलग काम करके, कुछ शानदार काम करके दिखाया। अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट या आपका कोई काम इस अवार्ड का दावेदार है तो आप तुरंत नॉमिनेट कीजिए, क्योंकि जल्द आ रहा है आरआर काबिल प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और हाँ, नॉमिनेशन सिर्फ 31 सितंबर तक खुले हुए हैं, इसलिए देर मत कीजिए और तुरंत नॉमिनेट कीजिए। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो रुक करेंगे कोच्चि के दक्षिणी इलाकों पर, देखेंगे किस तरह के प्रोजेक्ट वहां पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। फिलहाल लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं केरल की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर कोच्चि में, जहां पर हम ले रहे हैं यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट का जायजा। ब्रेक से पहले हमने जायजा लिया यहाँ के मरीन ड्राइव इलाके का, और अब हम रुक करेंगे कोच्चि के दक्षिणी इलाकों का। हालांकि दक्षिण में कोच्चि के अंदर बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं, मसलन त्रिपुनिथरा जैसे इलाके, जहाँ पर आपको कई नए प्रोजेक्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक नज़र डालते हैं कोच्चि के दक्षिणी इलाकों पर। इस वक्त कोच्चि शहर तेजी से फैल रहा है। इसका ज्यादातर फैलाव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हो रहा है, क्योंकि पश्चिम में समुद्र और पूर्व में घाट होने के चलते वहां पर शहर के फैलने के लिए जगह नहीं है। Western side, you know, we have sea is there. So Arabian Sea, you can't expand. And other thing is, other side, south, north, east main, we have this western south there. So only the south and north, that is at Trivandrum side and Trichure and Calicut side. So that is the city is expanded. Of course, the airport is there from 25 kilometers. So city is expanding fast, expanding now. हालांकि कोच्चि का ज्यादातर फैलाव उत्तर की तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ दक्षिण में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नया डेवलपमेंट नजर आता है। कोच्चि के दक्षिण पूर्व में ऐसा ही एक इलाका है त्रिपुनिथरा, जहाँ कोच्चि की रॉयल फैमिली रहा करती थी। त्रिपुनिथरा की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और यहाँ से कोच्चि के कई अहम इलाके सीधे जुड़ते हैं। त्रिपुनिथरा यहाँ पे कोच्चि के महाराजा रहते थे, तो बहुत पहले से, सालों से ये बहुत ही अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है। तो उस साइड भी काफ़ी डेवलपमेंट्स अभी आ रहा है, क्योंकि दो नए रोड वहाँ आके ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो एमजी रोड, जो सिटी के बीच से जो एमजी रोड है, वहाँ से आके एक 6 लेन हाईवे आके जो काकनाड है स्मार्ट सिटी के वहाँ पे आके ज्वाइन कर रहा है, जो त्रिपुनिथरा जाने में लोगों को मदद देगा। और जो एक नया रोड आ रहा है जो काफ़ी बन चुका है, एयरपोर्ट से लेके सीपोर्ट जाने वाला रोड, एयरपोर्ट सीपोर्ट रोड बोलते हैं, वो भी त्रिपुनिथरा के टच करता है। तो दैट्स वाई वो एरिया भी काफ़ी लोकेशनली काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उस साइड में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहा है। त्रिपुनिथरा के अलावा मराडू और नेतूर भी ऐसे इलाके हैं जहां कुछ नया डेवलपमेंट देखा जा सकता है। हालांकि कोच्चि के उत्तरी हिस्से के मुकाबले यहां आपको कम प्रोजेक्ट नजर आएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर लोग घर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यही कारण है कि बिल्डर्स इन इलाकों में भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं।
तो ये आपने देखा कोची का दक्षिणी इलाका, और आइए अब एक नज़र डालते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट बना रही हैं और किस तरह का प्राइस रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। कोची के दक्षिण में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट त्रिपुनिथा में ही नजर आएंगे। अगर आप भी त्रिपुनिथा में घर लेना चाहते हैं तो यहाँ बन रहा है अन्ना प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट कासा बोनिटा, जहाँ इस वक्त 3,400 रुपए का भाव चल रहा है। यहीं पर अन्ना प्रॉपर्टीज बना रही है एक और प्रोजेक्ट विला फ्लोरेंजा, जहाँ आपको 6,000 रुपए का भाव मिलेगा। यहीं पर बन रहा है असेट होम का प्रोजेक्ट सिनर्जी हाइट्स, जहाँ इस वक्त 3,500 रुपए का भाव चल रहा है। आप त्रिपुनिथा में गैलेक्सी होम के प्रोजेक्ट ग्रीन वुड्स को भी देख सकते हैं, जहाँ इस वक्त 3,200 रुपए का भाव मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मराडू में घर लेना चाहते हैं तो यहाँ बन रहा है अल्फा वेंचर्स का प्रोजेक्ट अल्फा सीरीन, जहाँ आपको 5,000 रुपए के भाव पर घर मिल जाएगा। यहीं पर फन वैली ग्रुप बना रहा है अपना प्रोजेक्ट किंगस्टन, जहाँ इस वक्त 3,800 रुपए का भाव चल रहा है। अगर आपकी पसंद नेतुर है तो यहाँ अन्ना प्रॉपर्टीज अपने प्रोजेक्ट ईडन गार्डन और वितांते बना रही है, जिसमें आपको 4,500 से 5,000 रुपए का भाव मिल जाएगा। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में कोची के साथ दक्षिण भारत का हमारा ये सफर भी यहीं खत्म होता है, लेकिन प्रॉपर्टी का सफर इंडिया रियल एस्टेट गाइड पर लगातार जारी है। अगले हफ्ते आपको फिर लेकर चलेंगे एक शानदार प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन पर और बताएंगे कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और इस बीच हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि ज़रूर याद रखिए, CNBC आवाज़ पर आपको हमेशा मिलता है वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।